हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। ये हमारा जो है पार्ट 2 है या नेक्स्ट पार्ट है अन्नामलाई जी का पॉडकास्ट विद सुशांत सिन्हा। और ये पहले जो हमने देखा था इट वाज वेरी अमेजिंग, बहुत ही बढ़िया। इसमें ये था कि अभी तक जैसे कहते थे कि बीजेपी की पहुंच सिर्फ नॉर्दर्न इंडिया में है मोस्टली, मगर सदर्न इंडिया तक नहीं आ पाए। तो यहाँ पे जो है मोदी जो बहुत ही कोशिश की है मोदी जी ने कि अन्नामलाई जी को एम्पावर करें कि बीजेपी जो है सदर्न इंडिया में तमिलनाडु में भी जीत पाए। तो चलते हैं, शुरू करते हैं, देखते हैं अगला पार्ट। Till now somebody is a DMK voter, hardcore DMK voter, hardcore ADMK voter. अभी पूरा देश का ई इलेक्शन में एक क्लियर इलेक्शन है। मोदी जी थर्ड टर्म में मोदी जी आ रहा हूँ। इट्स अ क्लियर इलेक्शन जी। फेज 1 में क्लियर, 2 में क्लियर, अभी तक टिल तक इट्स वेरी क्लियर दैट मोदी जी इज कमिंग। नाउ फेज 6 and 7 मोदी जी हैज कम बिकॉज 380 plus 49 we have almost crossed 430 seats now. 430 seats सबको पता है जी। मोदी जी has crossed 273. He has reached that number, is going towards 400. So phase 6 and 7 is different. Phase 1 is different. Phase 1 में पूरा वोटिंग का पैटर्न मोदी जी आ रहा हूँ 400 के साथ आ रहा हूँ। Phase 6 and 7 is more like next May 25 and June 1 मोदी जी has come. So एक phase में जन का what I understand in politics is people think very differently in each phase. Now phase 1 Tamil Nadu election समय में everybody like what we are thinking now, Modi ji has come, it is Modi ji's term, why should I waste my vote? So BJP का certain percentage of vote was a hardcore Dravidian vote also. They said why should I waste my vote? 2019 का परिस्थिति different था। 2019 तमिलनाडु में एक narrative set किया, ओ कांग्रेस आ रहा हूँ, ये पार्टी आ रहा हूँ, वो पार्टी आ रहा हूँ। That narrative was artificially set. 2014 जयललिता जी का डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का पॉसिबिलिटी है। अभी कोई नैरेटिव, बिकॉज नोबडी सीन स्टालिन जी एज ए डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, और नैरेटिव नहीं था। नोबडी सा इंडिया अलायंस इज कमिंग टू पावर, जीरो नैरेटिव। तमिलनाडु में एक ही नैरेटिव इलेक्शन में था, बीजेपी कमिंग बैक विद मोर देन 400 सीट। सो दिस इलेक्शन इज वेरी डिफरेंट जी। आप लोग जब तमिलनाडु में काम कर रहे थे 19 के बाद से, ऑफ कोर्स जो लोग वहाँ पे इतने साल से सत्ता में रहे हैं, क्या उन लोगों ने आपको रोकने का प्रयास किया? आपको क्या चैलेंजेस आए कि भाई आप घर घर जा रहे हैं लेकिन आप पर, जैसे आपने कहा कि कई केसेस हुए, सब कुछ हुआ, तो आपके चैलेंजेस क्या रहे बीजेपी को फैलाने में, बढ़ाने में? हमारा को दो चैलेंज जी। 2019 के बाद एक बड़ा पार्टी के साथ बीजेपी गठबंधन में था। गठबंधन में क्या हो रहा जी, वो पार्टी का आइडियोलॉजी इमेज अलग है, बीजेपी का आइडियोलॉजी इमेज अलग है। सो वोटर का ही कंफ्यूजन होगा। एनी वोटर व्हेन यू आर ऑन अलायंस, एडीएमके के साथ बीजेपी का गठबंधन बहुत लंबा गठबंधन था। 2019 शुरू कर टिल 4 months बैक लंबा गठबंधन था। 2019 लोकसभा, 2021 असेंबली। सो एक ही टेबल में बीजेपी का एडीएमके का बहुत ज्यादा डिफरेंस है। सो बीजेपी का 3 लैंग्वेज चाहिए, एडीएमके नहीं चाहिए। बीजेपी का नीट एग्जाम चाहिए, एडीएमके का नहीं चाहिए। सो ये गठबंधन में देयर इज अ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। सो एक वोटर का दिमाग में क्या है, दोनों आप लड़ाई कर रहा हूं, दोनों एक सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिसी का डिफरेंस है। सो दोनों का बहुत ज्यादा डिफरेंस है, बट गठबंधन में हूं। सो वोट ट्रांसफर वाज नॉट हैपनिंग इन द ग्राउंड। 2019 वाज अ वर्स्ट इलेक्शन फॉर आवर अलायंस बिकॉज एक सीट में 2 लाख 3 लाख मार्जिन में डिफीट हो गया। 2021 में बीजेपी 20 सीट्स में 4 सीट में वी वॉन। एडीएमके का सेम प्रॉब्लम। सो ये गठबंधन तोड़ने के बाद, उसके बाद ना बीजेपी का नैरेटिव बहुत क्लियरली सेट हो रहा है, बहुत क्लियरली सेट हो रहा है। हमारा कैंडिडेट है, हमारा बूथ का अध्यक्ष है, पूरा घर घर में लुक दिए, हमारा वेरी वेरी ओपन है। नीट तमिलनाडु को चाहिए, पूरा पार्टी का नीट नहीं चाहिए, एडीएमके का नहीं चाहिए, डीएमके का नहीं चाहिए। डीएमके का एक इलेक्शन घोषणा पत्र में डीएमके लिख दिया, जून 4 के बाद वी विल टेक अवे नीट। सो पीपल आर मेकिंग ए क्लियर चॉइस जी, कंफ्यूजन नहीं है। पीपल का एक क्लियर चॉइस दे दिया, आपका नीट चाहिए जी, बीजेपी के साथ आओ। करेक्ट। आपका 3 लैंग्वेज फॉर्मूला चाहिए, आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी चाहिए, एडीएमके न्यू एजुकेशन पॉलिसी का विरोध है। सो ये गठबंधन तोड़ने के बाद करेक्ट, सो बीजेपी का एक कॉन्फिडेंस ग्राउंड में आई एम सेटिंग माई नैरेटिव, जन का मैं बोल रहा हूँ। प्रीवियसली इट वाज नॉट द केस। हाफ द टाइम वो एडीएम के लीडर्स का हर्ट होगा, मैं इस बात नहीं बता दूंगा, ये बात नहीं रखूंगा। सो दैट कंफ्यूजन वाज ऑलवेज देयर। दैट इज नंबर 1 जी। सेकंड, 2021 के बाद, डीएम के आने के बाद बीजेपी ग्राउंड में प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी, आप एक बार देखो जी,
हमारा कार्यकर्ता 161 कार्यकर्ता अरेस्टेड, एजिटेशन, सोशल मीडिया पोस्ट. एडीएमके का कार्यकर्ता लेस देन 20 अरेस्टेड. सो दोनों पार्टी तमिलनाडु में है डीएमके का विरोध, एडीएमके डीएमके का विरोध है, बीजेपी डीएमके का विरोध है. सो जनमन में नैरेटिव वाइज हु इज मोर अग्रेसिव, सो हु इज द प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी, सो नेचुरली दैट स्पेस बीजेपी टेक्स, राइट, हो गया. देन मोदी जी का विजिट्स बहुत ज्यादा हो गया तमिलनाडु में, बहुत ज्यादा विजिट्स था. जनवरी, फरवरी, मार्च बहुत ज्यादा मोदी जी का तमिलनाडु में अपॉर्चुनिटी था जी. एक राम टेम्पल समय में एक अपॉर्चुनिटी था, एक लॉट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, चेस ओलंपियाड. सो लास्ट 1.5 years में मोदी जी का विजिट्स बहुत ज्यादा, एक उत्साह, एक एनर्जी, एक एंथुसियाज्म. रोड शो तमिलनाडु में अभी तक नहीं रोड शो जी. तमिलनाडु 70 years में नो लीडर हैज डन अ रोड शो. जयललिता जी समय में नो रोड शो, नो. फर्स्ट रोड शो तमिलनाडु में वी ट्राइड विच इज मोदी जी का रोड शो अभी. सो उसके बाद स्टालिन रिसेंटली एक रोड शो ट्राई किया. सो पॉलिटिक्स में वी आर वेरी क्लियर जी, वी विल नॉट प्ले देयर गेम, वी विल प्ले आवर गेम. हमारा प्लेग्राउंड बहुत डिफरेंट है, सो हमारा स्ट्रेटजी बहुत डिफरेंट है. वी विल नॉट फॉलो अ ड्रेविडियन प्लेग्राउंड रूल. हमारा रूल्स अलग है, हमारा प्लेग्राउंड अलग है. सो वी हैव चेंज द रूल्स ऑफ द गेम. June 4th रिजल्ट्स देखना पड़ेगा जी, बट वी आर कॉन्फिडेंट. वी हैव बिकम अग्रेसिव, वी हैव बिकम वेरी ओपन. We have set narrative, not on the defense, on the offense. Modi ji ka visits बहुत ज़्यादा. Second, सनातन धर्म, we are taking it openly. So पहले होता ADMK का सनातन धर्म बात में, ADMK will not speak more. ADMK will keep quiet. You see the whole सनातन धर्म constituency. MGR सनातन धर्म का बहुत पसंद है. जयललिता जी ओपनली बोला, राम टेम्पल इंडिया में नहीं लेंगे, अब पाकिस्तान में लेंगे. सो तमिलनाडु जयललिता समय में एंटी कन्वर्शन एक्ट जयललिता समय में शी ब्रॉट इट. बट अभी एडीएम के लीडरशिप थोड़ा सा अपीसमेंट पॉलिटिक्स पहुंच जाए. अभी एसडीपीआई के साथ गठबंधन है, पीएफआई का पॉलिटिकल नाम एसडीपीआई के साथ एडीएमके का गठबंधन है. सो एडीएमके थोड़ा सा अभी बैलेंसिंग में है, अपीसमेंट पॉलिटिक्स बैलेंसिंग में. एडीएमके का मन में क्या है, मेरा को मुस्लिम वोट चाहिए, मेरा को क्रिश्चियन वोट चाहिए, मैं बैलेंस करना पड़ेगा, वो एंगल में है. सनातन धर्म विरुद्ध डीएमके का बात, उसके विरुद्ध बीजेपी बहुत ओपन में भी रखा था. We kept our narrative very open. We told people of Tamil Nadu, we are not afraid, we are not shying, we are not going to keep quiet. We will keep it in the open, you decide. So many things. ये election में जी तमिलनाडु में narrative election था जी. Phase 1 तमिलनाडु में बहुत important narrative मोदी जी आना पड़ेगा, third term आना पड़ेगा. Number 1 big narrative. 10-20 छोटा छोटा narrative था. नीट हमारा को चाहिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी चाहिए, हमारा को केंद्रीय विद्यालय स्कूल चाहिए, हमारा को नया तमिलनाडु में जी होल कंट्री में नवोदय स्कूल्स है. तमिलनाडु में नवोदय स्कूल्स नहीं है. अच्छा, परमिशन स्टेट गवर्नमेंट नहीं दे रहा जी. सिंगल नवोदय स्कूल तमिलनाडु में है. अभी पूरा कैंडिडेट क्वेश्चन पत्र में पूरा कैंडिडेट बता दिया, हमारा कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक मिनिमम 2 नवोदय स्कूल्स वी विल ब्रिंग. सो वी केप्ट इट अ नैरेटिव बेस्ड इलेक्शन. पूरा नैरेटिव बना दिया. 10 पॉइंट का अभी चाहिए. सो वी सेड वी विल रीबिल्ड लाइक काशी, ऑल टेम्पल्स लाइक व्हाट वी हैव डन, महाकाल इन उज्जैन. We said in Tamil Nadu we will do Tiruvannamalai, we will do Rameshwaram, we will make it like that. We will bring money from center. यानी आपने इलेक्शन बहुत क्लियर कर दिया कि जिसको सनातन को गाली देते हुए लोग पसंद है उधर जाओ. करेक्ट. जिसको सनातन को बचाना है मेरे साथ. करेक्ट. जिसको नीट नहीं चाहिए उधर जाओ. करेक्ट. जिसको नीट चाहिए इधर आओ. और उसमें आप इधर अकेले हैं और उधर थोड़ी मारामारी डीएमके एआईडीएमके दोनों के बीच में है. तो आपके लिए, लोगों के लिए आपको चुनना आसान है. अगर चुनना है तो आऊंगा, नहीं आना है तो नहीं आऊंगा. और आपको उम्मीद है कि आप आएंगे और आपने बहुत अग्रेसिवली प्रमोट किया है इसको. इसीलिए शायद आपको वहाँ तमिलनाडु का सिंघम भी बोलते हैं कि आप बहुत अग्रेसिवली काम करते हैं. लेकिन मुझे थोड़ा सा ये भी बताइए कि आपकी खुद की जर्नी, आप पहले पढ़ाई लिखाई करके और आपने जब क्लियर किया तो आप लखनऊ आ गए पढ़ाई करने के लिए. आपने कोई और जगह नहीं चुनी आईआईएम करने के लिए, ऐसा क्यों? जी, मेरा को फर्स्ट इंटरव्यू हिंदी में आपके साथ जी. मैं आपका रीडर्स में एक बार में बता दूंगा जी. थोड़ा सा मैं हिंदी में गलत है, माफ कीजिए. नहीं, बहुत अच्छी हिंदी बोल रहे हैं आप. मैं तमिलनाडु में 10th 12th इंजीनियरिंग पूरा तमिलनाडु में किया जी. उसके बाद मेरा मन में एक था, मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन नॉर्थ इंडिया में करना पड़ेगा. मे बी कैलकाटा, मे बी अहमदाबाद, मे बी लखनऊ, नॉर्थ इंडिया में करना पड़ेगा. कारण मेरे को नॉर्थ इंडिया पता नहीं है जी, पता नहीं है. मैं एक सेफ मेरा स्टेट में था
मेरे को अपॉर्चुनिटी नहीं मिला, नॉर्थ इंडिया में आने का अपॉर्चुनिटी नहीं मिला। सो मेरा मन में था ओके नॉर्थ इंडिया में एक बार पोस्ट ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। मैं सिटी का सेलेक्ट नहीं किया उसी टाइम में। मेरा को एक अलग कल्चर आई शुड सी, एक अलग भाषा कस्टम पूरा में देखना पड़ेगा। सो उसके बाद कैट IIM समय में साउथ इंडिया में आपका कोलिकोड है, बैंगलोर है, बट मेरा प्रेफरेंस थोड़ा सा नॉर्थ इंडिया में क्या था, मोर प्रेफरेंस दैट इंडोर वाज आल्सो देयर। So I specifically came to Lucknow because Lucknow was a choice I made. I wanted to come do my MBA in Lucknow. बहुत ही बढ़िया पॉडकास्ट हो रहा है। और स्टार्टिंग में पहले उन्होंने फेजेस के बारे में बात की थी कि फर्स्ट फेज़ में क्या हुआ, उसमें लोगों को एम्पावर कर रहे थे कि मोदी जी आएंगे। आखिरी के फेजेस में क्लियर हो गया कि मोदी जी आ रहे हैं, इसलिए जो है तुम अपना वोट ख़राब मत करो, यू गिव इट टू मोदी जी। उसके बाद उन्होंने बहुत ही अच्छी बात की थी कि पहले जब एक साथ में किसी और पार्टी के साथ थे, AIDM के मेरे ख्याल से, और उनके साथ जब थे तो बहुत ही कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा था। जब अलायंस में होते हैं तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, क्योंकि अगली पार्टी का भी अपना हिसाब किताब है, उसके अपने थॉट्स हैं कि ये हम अभियान चलाएंगे, BJP के अपने थॉट्स हैं कि ये हमारे मुद्दे होंगे, तो दोनों को कंबाइन करके को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। उस कॉम्प्रोमाइज़ से कन्फ्यूजन हो रहा था लोगों में कि ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आ रहा था DMK वर्सेस AIDM के, और जो भी BJP है इनका अलायंस, BJP का अलायंस और DMK में ज़्यादा फ़र्क नहीं दिख रहा था। जब इस बार जो है उन्होंने क्लियर किया कि BJP इज़ गोइंग अलोन, BJP अकेली जा रही है, BJP ने क्लियर कर दिया कि हमें नीट चाहिए, हमें 3 लैंग्वेजेस चाहिए, मतलब हर बच्चा मोस्ट लाइकली तमिल, इंग्लिश एंड हिंदी सीखेगा, एनी अदर थर्ड लैंग्वेज सीखेगा, 3 लैंग्वेजेस चाहिए। और जो है हम स्कूल्स को लेके आएंगे, केंद्रीय विद्यालय नहीं थे या नए उदय कुछ बोल रहे हैं, न्यू स्कूल्स हैं उनको लेके आएंगे, हमारे ज़माने में वो नहीं थे इसलिए बता रहा हूँ। तो बहुत ही अच्छी बात है कि उन्होंने डिफ्रेंशिएट किया कि दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू डू इट। BJP आ रहा है और हम जो है सनातन धर्म के साथ हैं, उसको प्रमोट करेंगे और टेम्पल्स बनाएंगे, और अगर आप सनातन धर्म के साथ हैं तो BJP आपको वोट देना चाहिए। तो उन्होंने क्लियर कर दिया लोगों को कि भाई ये हमारा मैनिफेस्टो है, अगर आपने BJP को वोट दिया तो तमिलनाडु में हम ये करेंगे। उससे अब लोग क्लियर है कि अगर आप किसको वोट देना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि यस आपको सनातन धर्म को हेल्प करनी है, अगर आपको लगता है कि यस आपको मॉडर्नाइजेशन चाहिए, आपको डिफरेंट लैंग्वेजेस चाहिए, आपको नीट चाहिए, आपको सब कुछ बढ़िया चाहिए, तो आप BJP को दीजिए, अदरवाइज यू गो टू अदर पार्टीज। तो बहुत अच्छा किया है। और पहली बात है, उसके बाद वो बता रहे हैं कि ये उनका कॉन्शियस एफर्ट था, मतलब उन्होंने पूरा सोच समझ के किया था कि मैं जो अपना MBA है वो नॉर्थ इंडिया से करूँगा, जिससे मैं तो फेमिलियरिटी आए मुझे कि नॉर्थ इंडिया में क्या है। अब ये कमाल की बात है, जैसे कह रहे हैं कि मैं साउथ इंडिया में ही रहा, मुझे बिल्कुल भी एक्सपोजर नहीं था नॉर्थ इंडिया का। और मैं भी कई जानता हूँ अपने फ्रेंड्स को जो सदर्न इंडिया से हैं, काफ़ी समय तक उनको फेमिलियर नहीं थी नॉर्थ इंडिया के बारे में। बाय चांस अगर किसी की कोई जॉब ट्रांसफ़र हो जाती है तब जाके उसे पता लगता है ओ ये नॉर्थ इंडिया ऐसा होता है। बट लोगों को मेरे ख्याल से एक्सप्लोर करना चाहिए। जैसे कह रहे हैं कि इन्होंने कॉन्शियस एफर्ट किया कि मैं जाऊंगा लखनऊ में और वहाँ पे कल्चर सीखूंगा, तो दिस इज़ अमेजिंग। और ये कमाल की बात है, देखिए उनको हिंदी इतनी अच्छी नहीं आई, फिर भी बहुत करेज चाहिए कि आप एक पॉडकास्ट में आ रहे हैं, करोड़ों जनता देख रहे हो, हिंदी में बात कर रहे हैं। दिस इज़ फिनोमिनल, बहुत ही बढ़िया था। और उसके बाद और भी पार्ट्स करेंगे। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।